हेलो एवरीवन। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर डेविल लॉर्ड को इविल स्कॉर्पियन की हेल्प से खत्म कर देता है और यून लाओ के क्लोन की भी डेथ हो जाती है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव। वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स का और उसे कंप्लीट करवा देना और अब से लेजेंड ऑफ जियानवो की वीडियोस आया करेंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सारे इंसानों के साथ में शी यू, टाइगर और फेंक्वी टेलीपोर्टेशन एरे के पास में खड़े थे और यहाँ पर सारे लोग टाइगर को रोकना चाहते थे और वो बोलते हैं कि हम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं और हमें आपकी जरूरत है। इनकी बात सुनकर टाइगर बोलता है कि मेरा घर क्लाउड हॉल के अंदर है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और जाने से पहले वो फेंक्वी से बोल रहा था इंसानों और डेविल रेल्म का ध्यान रखना। और फेंक्वी बोल रहा था कि टाइगर, जब से डेविल लॉर्ड की डेथ हुई है उसके बाद से तुम डेविल रेल्म के मालिक बन गए हो और जब तक तुम यहाँ पर मौजूद नहीं हो तब तक मैं इन दोनों जगह का ध्यान रखूंगा और यहाँ के इंसानों को भी कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा। और फेंक्वी आओजी से बोलता है कि तुम टाइगर का ध्यान रखना। ये सुनकर आओजी उसका रिप्लाई करते हुए बोल रहा था कि मुझे इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद जीयू भी टाइगर को रोकने लगती है क्योंकि वो टाइगर की स्वॉर्ड स्पिरिट याओई के साथ रहना चाहती थी। और टाइगर उससे बोलता है कि याओई ने बोला है कि अगर तुम कल्टीवेशन करके स्ट्रांग बन जाती हो तो वो तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। और ये बोलकर टाइगर आओजी के साथ में टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल गया था और सारे इंसान भी टाइगर को गुड बाय बोल देते हैं। इसके बाद हमें क्यूजन को दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा था कि सी गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर हमने अपने लोग भेजे थे लेकिन उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और इसका रिप्लाई करते हुए वुशिन बताता है कि शायद वो लोग मर चुके होंगे लेकिन मैंने एक फॉर्मेशन रेडी किया है जो कि तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। बताओ तुम्हारा ये फॉर्मेशन क्या कर सकता है। तो तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए टोटल 4 एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस की जरूरत थी, लेकिन इस फॉर्मेशन की हेल्प से टोटल 2 एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस होने के बावजूद भी तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर तुम ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है या फिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। वेल दोस्तों, जैसा हमें पता है कि फ्यूजन के पास ऑलरेडी एक एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस है जो कि आओजी की गर्लफ्रेंड है। और तभी यहाँ पर एक इविल प्रीस्ट आता है जो कि फ्यूजन से बोल रहा था कि नॉर्थ रीजन के अंदर हमें एक न्यू एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस वाली लड़की मिल गई है। और फ्यूजन बोल रहा था कि अगर मैं इस लड़की को हासिल कर लेता हूँ तो मैं डिवाइन सी स्टेट से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और वुशिन भी फ्यूजन की हेल्प करने के लिए रेडी था। और इधर टाइगर और आओजी डेविल रेल्म से एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं और आओजी के पास में स्पेस नॉलेज नहीं है, इसलिए टेलीपोर्ट होने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वेल आओजी ने टाइगर को सब कुछ बता दिया था कि कैसे फ्यूजन ने उसकी गर्लफ्रेंड को गायब कर दिया था, इसलिए आओजी टाइगर के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है ताकि वो टाइगर की हेल्प से अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाए। और टाइगर क्लाउड हॉल में किसी से बात करने की कोशिश करता है अपने डिसाइपल टोकन की हेल्प से, लेकिन क्लाउड हॉल की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। इसलिए टाइगर आओजी से बोलता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम यहाँ पर इंतजार करो और इधर आसपास में कोई शहर होगा तो मैं ये पता करके आता हूँ कि आखिर हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद टाइगर एक मार्केट के अंदर पहुंच जाता है और वो ये सोच रहा था कि ये जगह तो ईस्ट रीजन नहीं लग रही, तो आखिर ईस्ट रीजन जाने की जगह मैं कहाँ पर आ गया। और टाइगर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की बातें सुनता है जो कि जी फैमिली का नाम ले रहे थे और ये लोग कोई मैच देखने के लिए जी फैमिली के अंदर जा रहे थे। और टाइगर को याद आता है कि जी फैमिली तो वही लोग हैं जो कि कुछ टाइम पहले टाइगर को मिले थे और मैडम जेड ने टाइगर को उन लोगों से बचाया था। फिलहाल टाइगर ये समझ गया था कि वो नॉर्थ रीजन के अंदर है और अगर वो जी फैमिली के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करेगा तो वो क्लाउड हॉल के अंदर आसानी से जा सकता है, इसलिए टाइगर जी फैमिली की तरफ जाने लगता है। और थोड़े टाइम के अंदर वो यहाँ पर हो रहे मैच के पास पहुंच गया था और यहाँ पर मौजूद कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि जी फैमिली की बेटी जी यू क्वीन, जिसको हम यू क्वीन बोलेंगे, उसके पास एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस है और मॉन्स्टर किंग ऐसी लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है जिनके पास एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस होता है। इसलिए जी फैमिली अपनी बेटी की शादी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वो लड़कियां जिनके पास एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस की पावर होती है उनकी शादी होने के बाद मॉन्स्टर्स उनके ट्रू एसेंस से अपनी पावर्स नहीं बढ़ा सकते। और टाइगर को याद आ जाता है कि यू क्वीन वही लड़की है जो कि कुछ टाइम पहले जी फैमिली के साथ मिली थी उसे। और तभी हम जी फैमिली के लीडर को देखते हैं और उनके पास ही यू क्वीन के फादर बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि हमने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इस कंपटीशन को रखा हुआ है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसकी शादी हम यू क्वीन से करवा देंगे ताकि मॉन्स्टर्स का खतरा हमारे नॉर्थ रीजन से हट जाए। और इस कंपटीशन के अंदर एक मोटा आदमी जीत रहा होता है और वो बोल रहा था कि अब से यू क्वीन मेरी होगी क्योंकि यहाँ पर मौजूद ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि मुझे चैलेंज कर पाए फाइट के अंदर। और तभी हम यू क्वीन और उसके भाई को देख पाते हैं। यू क्वीन के पास ही
एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस की पावर है टाइगर की बहन आना की तरह, और वो इस शादी से खुश नहीं थी और वो बोल रही थी कि मैं इस मोटे से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो अपने लिए कोई हीरो चाहिए। यू क्विन का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने शादी नहीं करी तो हमारे नॉर्थ रीजन पर मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं, लेकिन यू क्विन बोल रही थी कि इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए मैं ऐसे किसी भी आदमी से शादी नहीं कर सकती। वेल मैं आपको बता दूं कि जी फैमिली वॉइड स्पिरिट सेक्ट का पार्ट है। वेल यू क्विन अपने भाई को ये ऑर्डर देती है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए आए हुए हैं उन सबको जल्दी से हरा दो ताकि मेरी शादी की बात कैंसिल हो जाए। और उसका भाई जियाओ जी इस बात के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन अपनी बहन से डरने की वजह से वो इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए चला जाता है। साथ ही कंपटीशन के अंदर उस मोटे आदमी को एक दूसरा लड़का हरा चुका था और वो लड़का बोलता है कि मैडम यू क्विन को जिस लड़के की तलाश है वो हीरो सिर्फ मैं हूँ। और तभी यहाँ पर फूलों की बारिश होने लगती है क्योंकि यहाँ पर यू क्विन आ गई थी, जो कि असल में यू क्विन नहीं उसका भाई जियाओ जी था और वो इस कंपटीशन को खत्म करने आया था यू क्विन बनकर। वेल इस नकली यू क्विन को देखकर वो लड़का बोलता है कि क्या सुंदर लड़की है, ये मेरी वाइफ बनेगी। ये बोलकर वो गुलाब का फूल दे रहा था नकली यू क्विन को। वेल जियाओ जी उसके मुंह पर एक लात मारती है, मेरा मतलब लात मारता है, और वो उससे बोल रहा था कि जो मेरा एक अटैक सह नहीं सकता वो मेरे से शादी करने की बात कर रहा है, इसलिए जो भी मेरे को इस कंपटीशन के अंदर हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर यहाँ पर मौजूद लोग बोल रहे थे कि ये यू क्विन तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, और जियाओ जी की आवाज सुनकर टाइगर समझ जाता है कि ये यू क्विन नकली है। और जी फैमिली के लीडर जो कि यू क्विन के दादाजी थे वो बोल रहे थे कि जियाओ जी की बात ठीक है, हम जल्दी शादी कर रहे हैं यू क्विन की, लेकिन हमें उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा जो कि उसको हर मुसीबत से बचा सके। और इधर जियाओ जी अपना वेपन निकाल लेता है और अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर अपनी डीमन फ्लेम बॉडी बना रहा था, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। लास्ट टाइम टाइगर ने जब जियाओ जी से फाइट करी थी तब उसकी डीमन बॉडी काफी छोटी थी और अब जियाओ जी भी पहले से पावरफुल बन गया था, और टाइगर भी समझ जाता है कि ये जियाओ जी है। और जियाओ जी यहाँ पर मैच देखने आए लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उनको यहाँ से भगा देता है ताकि ये कंपटीशन कैंसिल हो जाए। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग बच जाते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में टाइगर खड़ा था, जिसको जियाओ जी, यू क्विन और उसके फादर पहचान लेते हैं। और लीडर पूछ रहे थे कि आखिर ये टाइगर कौन है, और जीशु बताता है कि टाइगर क्लाउड हॉल का डिसाइपल है और इसके पास स्पेस लॉ की भी पावर है। और जियाओ जी यहाँ पर टाइगर से बोलता है कि मेरी डीमन फ्लेम बॉडी पहले से काफी स्ट्रांग हो गई है। ये बोलते हुए वो अपना एक पंच टाइगर की पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर करता है, और टाइगर यहाँ पर अपने कल्टीवेशन सर्कल को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से टाइगर डीमन फ्लेम बॉडी के अटैक्स को एक ही बार में खत्म कर देता है और जियाओ जी की डीमन फ्लेम बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। टाइगर के कल्टीवेशन सर्कल्स को देखकर सारे लोग ये समझ चुके थे कि टाइगर का कल्टीवेशन लेवल वॉइड ऑर्डियल स्टेज के मिडिल लेवल तक आ गया है। और जीजू बोलते हैं कि टाइगर सिर्फ 20 साल का है और इतनी कम उम्र में ये वॉइड ऑर्डियल स्टेज तक पहुंच गया है। और लीडर भी बोल रहे थे कि ये लड़का यू क्विन के लिए काफी अच्छा हो सकता है, और यू क्विन भी टाइगर की पावर्स देखकर शॉक हो गई थी, और उसके साथ में जियाओ जी भी। और जियाओ जी टाइगर से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बहन से शादी करने के लिए आए हो, और इतनी ही देर में वो लड़का जियाओ जी के पैर पकड़ लेता है, जिसे अभी भी ये लग रहा था कि ये लड़की यू क्विन है। और वो लड़का बोल रहा था कि मैं मरने वाला हूँ और मरने से पहले अपना चेहरा दिखा दो। और जब जियाओ जी अपना चेहरा दिखाता है उस लड़के को तो वो लड़का डर के मारे टाइगर की गोद में चला गया था। और वो लड़का यहाँ पर टाइगर से बोलता है कि जिसे मैं अपनी सपनों की रानी समझ रहा था वो तो राजा निकला, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी, तुम ही कर लेना। और टाइगर भी उस लड़के को अपनी गोद से उतार कर यहाँ से भगा चुका था। और वो यहाँ पर जियाओ जी से बोलता है कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आया, और जियाओ जी भी अपने असली रूप में आ जाता है। और अब टाइगर जी फैमिली के लीडर से बोलता है कि मुझे ईस्ट रीजन के अंदर जाना है, तो क्या मैं आप लोगों का टेलीपोर्टेशन एरे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं आपको इसके बदले में पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ। और तभी इतनी देर में ये पूरी जगह स्पिरिचुअल प्रेशर से भर जाती है क्योंकि जी फैमिली के लीडर टाइगर की तरफ ही आ रहे थे। और सबसे पहले जो यहाँ पर थोड़े बहुत लोग मौजूद थे वो उनको यहाँ से भेज देते हैं, और टाइगर के पास में खड़े होकर वो उससे बोल रहे थे कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोती यू क्विन से शादी करो। लेकिन टाइगर इसके लिए रेडी नहीं था और वो मना कर देता है शादी करने से। ये सुनकर जी फैमिली के लीडर बोलते हैं कि वॉइड स्पिरिट से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हो, और अब क्योंकि तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर आए और तुमने
तुमने फाइट भी करी इसलिए, तो तुम्हें अब यू क्वीन से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यू क्वीन को शादी नहीं करनी थी टाइगर से, इसलिए वो अपने दादाजी को रोकने के लिए आ रही होती है। लेकिन जी फैमिली के लीडर यू क्वीन के लिए एक पोर्टल बनाकर उसको यहाँ से भेज देते हैं। और टाइगर लीडर से बोल रहा था कि मुझे शादी का नहीं पता, लेकिन मैं आपके किसी भी एक अटैक को आराम से सरवाइव कर लेता हूँ, तो आपको मुझे अपने सेक्ट का टेलीपोर्टेशन एरे इस्तेमाल करने देना होगा। और जियाओ जी टाइगर से बोल रहा था कि मेरे दादाजी का कल्टीवेशन लेवल परफेक्ट पासिंग स्टेज पर है, तो वो तुम्हें आसानी से एक ही अटैक में मार सकते हैं। और टाइगर अपनी बात से पीछे नहीं हटता, जिसके बाद लीडर अपनी यिन यांग टेक्निक को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारा कल्टीवेशन प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन बन गया होता है। और जियाओ जी भी अपने फादर के पास में आ जाता है और वो बोलता है कि टाइगर दादाजी के एक अटैक से मारा जाएगा। और इधर टाइगर ने लीडर के अटैक को रोकने के लिए अपना हेवनली स्कर्ज अटैक किया था, लेकिन वो लीडर टाइगर के अटैक को ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं और दूसरा अटैक रिलीज करते हैं टाइगर के ऊपर। कोलाइडिंग स्टार सन एंड मून का इस्तेमाल करता है और जब इन दोनों की एनर्जी एक साथ टकराती है, तब लीडर के एक ही इशारे पर टाइगर का पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था और टाइगर काफी पीछे चलाता है। और टाइगर बोल रहा था कि आप मेरे साथ कितनी भी जबरदस्ती कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाला बिना अपनी मर्जी के। ये सुनकर जी फैमिली के लीडर टाइगर से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अपने अटैक की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्मेशन 3 लेयर फॉर्मेशन बन गया था। और वो बोल रहे थे कि अब देखने की बारी ये है कि तुम जितना बोलते हो उतनी अच्छे वॉरियर की तरह मेरे अटैक को रोक पाते हो या फिर नहीं। और टाइगर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने अजूरे ड्रैगन और क्रिम्सन ड्रैगन को बाहर निकालते हुए वो लीडर के 3 लेयर फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन अब लीडर टाइगर के सामने फॉर्मेशन खोलकर उसको एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर यू क्वीन को टेलीपोर्ट किया गया था और टाइगर सीधा यू क्वीन के ऊपर आकर गिरता है, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म हो गया था। और अब नेक्स्ट आएगी लेजेंड ऑफ जियान वू की वीडियोस, तो लाइक टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।